प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise Lord. the Lord. तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर हम लोग को ये अद्भुत दिन दिया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखे, उसके वचन के द्वारा हम लोग बहुत कुछ जाने। तो आज हम लोग देखेंगे चेलों के बारे में। ठीक है, चेलों लोग असल में क्या करते थे। ठीक है, तो हम लोग एक वचन की ओर जाएंगे, मुख्य वचन हम लोग जाएंगे। तो हम लोग खोलेंगे मैथ्यू 10, मत्ती 10 अध्याय 10 और उसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महशूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तदै, समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 12 चेलों का नाम दिया हुआ है और उनको परमेश्वर यीशु मसीह क्या अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का, है ना, और बीमार लोग जो है उनको चंगा करने का, जो भी दुर्बलता है उसे दूर करने का, मतलब हीलिंग करने का अधिकार दिया है। फिर पावर दिया है कि अनक्लीन जो स्पिरिट है उसको तुम निकाल सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग मार्कुस में भी देखेंगे अध्याय 3 में, तो उसमें यीशु मसीह बोलता है कि प्रचार के लिए जाओ और जो डीमंस रहता है उसको तुम निकालो। ठीक है, तो इसी के आगे हम लोग 5 से देखते हैं। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह चेलों को क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि तुम ये प्रचार करना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिसाइपल का जो कैटेगरी है उसमें हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जो हील करता है, जो बीमार है उनको हील करता है, जो सिकनेस से बीमार है उनको हील करता है, फिर प्रीच करता है, तो वो एक डिसाइपल की कैटेगरी में परमेश्वर उसको ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो हैं, जैसे हम पिछले सेशन में भी अटेंड किए होंगे, तो बहनें लोग भी बहुत प्रीच की हैं कि हम लोग कौन हैं। बताइए, हम लोग कौन हैं? मसीह हम लोग को किस नजर से देखता है कि हम लोग कौन हैं? बताइए, आपसे पूछा गया है सवाल कि आप लोग कौन हैं। यीशु मसीह पूछ रहा है आप लोग कौन हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं देंगे। यीशु मसीह तो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हाँ ठीक है, बेटे बेटियां, और बोलिए, हिचकिचाइए नहीं, कोई संकेत मत कीजिए। क्या यीशु मसीह पूछ रहे हैं आपको कि आप कौन हैं? हम लोग आत्मा है, हम लोग जीवन से भी बढ़कर है, हम लोग। हाँ बस बस हो गया, आप ज्यादा मत बोलिए, आप बाकी के लोग को भी बोलने दीजिए। बोलिए बहन। उसके स्वरूप है। हाँ, हम लोग तो अभी पढ़े है ना, यीशु मसीह किनके बारे में बता रहा था? हम लोग चेले। हाँ, आप लोग क्या हैं? डिसाइपल्स हैं, आप लोग चेले हैं। और चेलों को क्या परमेश्वर अधिकार दिया है?
इतना धीरे बोल। आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो आप लोग नहीं बोल पा रहे, तो आप बोलिए मेरे पीछे कि परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्माओं निकालने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का, बीमारियों, जो रोग में बीमार है उसको चंगा करने का, जो रोग बीमार है उसको चंगा करने का, और सुसमाचार प्रचार करने का सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। आमेन। आमेन। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग क्या है? चेले हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखें कि 12 चेले हम लोग पढ़े, हर एक का नाम पढ़े, ठीक है। तो उनमें से हम डिस्कस करेंगे कोई एक चेले के बारे में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कौन वो चेले हो सकते हैं, कौन सा वो चेला हो सकता है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। उसके द्वारा हम सीखने को जा रहे हैं, वचन के द्वारा हम लोग जानने को जा रहे हैं कि परमेश्वर क्या बात करने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस वचन के द्वारा जानेंगे कि कौन से चेले के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूहन्ना खोलेंगे, यूहन्ना 13, यूहन्ना अध्याय 13। अध्याय 13 उसका पद संख्या 21 से 30 तक हम लोग देखेंगे। 31 जॉन 13 उसका 21 से 30 तक हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसीलिए किसी ने समझा कि यीशु से कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बिट्रेयल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जीसस का एक जो डिसाइपल था जो बिट्रे किया, ठीक है, विश्वासघात किया, उसका क्या नाम था? Judas Iscariot। क्या? You're right, absolutely right, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ, ठीक है। यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल क्यों हुआ? क्योंकि उसको इस बात को पता चल गया था कि उसमें से जो 12 चेलों में से जो एक जन है उसको पकड़वाने वाला है, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है जानता था, लेकिन वो भी उस बात को नहीं बताया, है ना, सबके सामने। यूहन्ना पूछता है कि कौन है, तो लेकिन वो बताता है कि वो यहूदा, मतलब इस्करियोती नहीं, इस तरह से नहीं बोलता है, बल्कि वो इस तरह से बोलता है कि टुकड़ा डुबा कर देंगे तो वही है। लेकिन चेला लोग नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि यहूदा ऐसा काम करता था कि उसका कोई काम को पहचान नहीं पाता था कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, लेकिन अगर हम लोग 14 में देखते हैं, उसमें बोलता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, ठीक है। तो देखिए यीशु मसीह व्याकुल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ठीक है। तो हम लोग में से क्या हम लोग देखते हैं कि जो भी एक छोटा बच्चा रहता है, अगर वो बहुत चिंतित हो जाता है तो वो किसके पास जाता है? जो स्थिर रहता है। मतलब मान के चलिए एक बच्चा है, उसका पिता उसके सामने है
और वो एकदम शांत है और वो स्थिर है, और उसका बच्चा वो गिर गया तो वो किसको पुकारता है? वो पापा को पुकारता है या फिर अपनी माँ को पुकारता है, तो वो उसको संभालता है और वो उसको स्थिर करता है, ठीक है। उसी रीति से हम लोग के दरमिया में, हम लोग के बीच में, हम लोग में छोटा एक बहन है जो लीजा है ना। अगर वो चिंता हो जाती है, अगर वो व्याकुल हो जाती है, तो वो किसके पास जाएगी? वो प्रभु के पास जाती है, ठीक है। प्रभु के पास सवाल मिलता है तो ठीक है, लेकिन फिर प्रभु का लोगों के पास जाती है, देखती है कि कौन स्थिर है, कौन मतलब मेरा सवाल का जवाब दे सकता है, कौन मतलब बोल सकता है। तो अगर मान के चलिए वो मेरे पास आती है और हम बहुत हड़बड़ाते हैं, मतलब कि अरे बहुत चिंता हो गया, और वो ऑलरेडी व्याकुल है, वो ऑलरेडी चिंतित है, ठीक है। तो वो मेरे पास आएगी, अमू भाई ये हम कैसे करें? हमको क्या पता हम कैसे करें, हमको नहीं मालूम, तुम जाके किसी और से पूछो। तो हम ऐसे बोल देंगे तो और चिंता हो जाएगी। तो फिर वो देखेगी कि नहीं, पूनम दी अच्छा सलाह देती है, तो पूनम दी के पास जाएंगे, पूनम दी को बोलेंगे, तो वो उस तरह से गाइड करेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ है ना। हमें से हर एक कोई व्याकुल होता है ना। लेकिन उस समय आप क्या करते हैं? अगर आप उस समय अगला को शांति देते हैं तो आप में मसीह का गुण आ रहा है। अगर आप बोलते हैं कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, आपका आत्मा व्याकुल है तो भी, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह का कैरेक्टर में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर 29 में जैसे लिखा है, 13 का 29 में, कि क्या लिखा है? Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast, to give something to the poor. अच्छा, जो थैली रहता है वो किसके पास था? हाँ, लेकिन जब हम लोग मैथ्यू में पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा था कि तुम तो थैली मत लेना, तुम ना ये पटुका लेना, ना झोली लेना, है ना, मनी बैग बोल रहा था। तो क्यों बोल रहा था यीशु मसीह? बताइए, झोली क्यों नहीं लेने बोल रहा था? क्योंकि वो जानता था कि संसार में क्या होने वाला है, ठीक है। अगर मान के चलिए मैथ्यू के पास एक झोली रहता, यूहन्ना के पास एक झोली रहता, और जितना भी चला हर एक के पास एक एक झोली रहता, तो एक दिनारी जो रहता है वो एक दिन का मजदूरी के बराबर माना जाता है ना, एक दिनार जो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलिए मैथ्यू के पास 5 दिनार है और वही यूहन्ना के पास 10 दिनार है, तो दोनों के बीच में मतभेद आने लगेगा कि नहीं? उससे थोड़ा समझ उस समय हम लोग चलेगा। अभी इसी सदी में आते हैं, चलिए मान के चलिए लीजा अलग कमा रही है, अनिशा अलग कमा रही है, पूनम दी अलग कमा रही है, तो हम लोग महीना में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, और कितना सैलरी आया? लीजा बोलेगी 20,000, फिर अनिशा बोलेगी मेरा 30,000, पूनम दी बोलेगी मेरा 40,000, फिर भैया बोलेगा मेरा 60,000। तो फिर बोलने लगेगा कि अरे, फिर लीजा सोचेगी कि भैया तो इतना ज्यादा कमाता है, हम कैसे उससे बात करेंगे, उतना ज्यादा पैसा उसके पास है, मेरे पास तो थोड़ा पैसा है ना। तो उस हम लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन वो ये शैतान मन में डाल देगा, ठीक है। कैसे? हम लोग अभी आपका घर आसपास में ही लोग में देखते होंगे, आपका परिवार वाले लोग देखता है ना, आपको देखता है कि अरे तुम जानता है फलाना इतना कमाता है, हम लोग के घर में तो इतना ही कमाता है, अरे जानता है तुम फलाना का इतना सैलरी है, हाँ तो हमको क्या लेना है, उसको कमाने दो, ठीक है। तो वो एक विचार आ जाता है। तो यीशु मसीह इसीलिए बोला था कि तुम थैली मत लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहूदा के पास थैली था, ठीक है। तो यहूदा थैली क्यों रखता था? चलिए बताइए, थैली क्यों रखता था? प्रबंध करने के लिए, और जो भी देता था उसको रखता था उसमें। हाँ, रखता था, ठीक है। तो थैली यहाँ रखता था, मनी बैग इंग्लिश में बोला गया है ना, यहूदा। और ये थैला रखने का अधिकार कौन दिया था उसको? जीसस तो लीडर था ना, वो 12 चेलों को चुना था ना। अब सोचिए यहूदा को ही क्यों चुना था? क्योंकि वो धोखा देने वाला था, वो जानता था। लेकिन फिर भी क्या लिखता है 29 में, अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में तो जैसे लिखता है कि उसके पास थैली रहती थी, लेकिन इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है
जूडस हैड चार्ज ऑफ द मनी, मतलब वो इंचार्ज था मनी का, मतलब जितना पैसा जमा होता था, ठीक है, वो रखता था, जूडस रखता था। और हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब वो थैली अपने पास रखता था तो वो क्या करता था, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना में ही 12 अध्याय, उसका 3 से आगे देखेंगे, ठीक है। जॉन चैप्टर 12 वर्स 3 के उसके आगे। तब मरियम ने जटा मानसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, पर इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। हाँ, यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो इत्र डाला जा रहा है यीशु मसीह का पांव पर, बहुमूल्य इत्र, उसका प्राइस था 300 दिनार, मतलब कि एक दिनार जो है एक दिन की मजदूरी, मतलब साल भर का जो पैसा है वो उस इत्र को वो अंदाजा लगा लिया था वो यहूदा, ठीक है। तो उसके पास वो थैला था, मतलब वो थैला में से वो कुछ ना कुछ निकाल लेता था, मतलब अपना जरूरत के अनुसार, है ना। अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो उसमें लिखा है कि वो अपना जरूरत के लिए निकाल लेता था। 12 का 6 में लिखा है, he used to help himself to what was put into it, मतलब वो अपना जो इच्छा है उसको पूरा करता था। मान के चलिए पैसा निकाले और खाने का मन कर रहा है तो अकेले जाके खा लिए, या फिर कुछ अच्छा पहनने का मन कर रहा है तो अच्छा पहन लिए, ठीक है, तो वो निकाल के रख लेता था, ठीक है। तो उसके पास वो थैली रहता था, और एक मतलब मुझे ये लगता है कि उसके पास वो थैली इसलिए रहता था कि वो, जैसे आप लोग बोले कि गरीबों को भी बांटता था, या फिर जो प्रबंध करना है वो करता था। और एक जगह आप पढ़िएगा मैथ्यू में 17 में शायद लिखा हुआ है कि मंदिर का कर के बारे में, मतलब कि टैक्स भी वो लोग देता था। तो ऑब्वियस सा बात है कि जूडस के पास जो थैली रहता था उसी से वो देता होगा ना, ठीक है। तो मान के चलिए उस समय में मंदिर के जो कर लेता था, ठीक है, मंदिर जो टैक्स लेता था मंदिर का कर वाला, तो पतरस से पूछता है कि तुम्हारा गुरु कर देता है कि नहीं, टैक्स देता है कि नहीं। तो पतरस बोलता है हाँ देता है। तो जब यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह बोलता है कि पृथ्वी का राजा किनसे कर लेता है, किनसे टैक्स लेता है, पुत्रों से या परायों से। तो पतरस बोलता है परायों से। तो यीशु मसीह बोलता है पुत्र बच गए। लेकिन यीशु मसीह फिर बोलता है कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो जाकर झील में बंसी डालो और जो मछली पहले फंसेगी चांदी का 1 सिक्का मिलेगा, है ना, 1 सिक्का मतलब मिलेगा, तो उसको बोलते थे दी द्राखमा। और उसी के नीचे लिखा है और 1 सिक्का मिलेगा, मतलब सिक्का के बारे में जिक्र है, अगर आप पढ़ेंगे तो रेफरेंस के तौर पर दिया हुआ है, स्तातेर करके है, जो 4 दिन की मजदूरी के बराबर रहता था। तो मान के चलिए उस समय यीशु मसीह बोला होगा कि ऐसे हम लोग अज्यूम करके लेके चलते हैं कि यीशु मसीह बोला होगा कि अरे यहूदा के पास तो थैला है, उससे निकाल के ले आओ। तो यहूदा बोलेगा कि अरे ऐसा तो नहीं है। तो यहूदा समझ जाएगा कि यीशु मसीह तो जान गया कि अरे पैसा तो वो निकाल लेता है। तो यीशु मसीह उस जगह उसको नहीं बोला कि वो चोर है या फिर वो करता है ना, वो जो काम करता था उसको वो किसी को नहीं बताया था, है ना। जब यहूदा सुसाइड कर लेता है तब इस बात को हम लोग देखते हैं कि उसके बारे में ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहूदा के बारे में इस तरह से जिक्र है। तो उसके बारे में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है कि वो पकड़वाने वाला ठहरा, बिट्रे करने वाला, ठीक है।
तो बिट्रे का एक्चुअल मतलब होता है एक्ट ट्रेचरसली, मतलब हैविंग हिडन डिजायर, मतलब कि हैविंग हिडन डेंजर्स। तो इसका क्या मतलब हो जाता है? बिट्रे का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? एक और मतलब हो जाता है टू बी डिसलॉयल टू। ठीक है, हम लोग इस बात को समझते हैं। एक हम मूवी देख रहे थे कुछ दिन पहले ही, तो एक रानी का किला था, ठीक है, तो वो लड़ाई करती है, ठीक है, और अपोजिट साइड में क्या रहता है? अंग्रेज का, ब्रिटिश सरकार रहता है जो लड़ने के लिए आता है बंदूक लेके, तलवार लेके। तो रानी जो रहती है, पहली लड़ाई जो रहती है वो जीत जाती है, और अपना किला सुरक्षित हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार वो ब्रिटिश वापस आता है लड़ने के लिए, तो वो रानी को हरा देता है, मतलब उसका जो किला है उसको पूरा खत्म कर देता है। कैसे? रानी का एक कर्मचारी जो रहता है, जो नीचे में रहता है, वो उसके साथ मिल जाता है, मतलब ब्रिटिश का जो सेना है उसके साथ मिलके उसका जो खुफिया रास्ता है उसको बता देता है। तो ये होता है बिट्रे करना, ये धोखा देना, ठीक है, और डिसलॉयल होना। ठीक है, हम लोग इस तरह से समझते हैं। जैसे आप लोग क्या हैं? मसीह की क्या है? मसीह की मसीह की दुल्हन है, मसीह की दुल्हन है, ठीक है। तो चर्च जो है वो ब्राइड है और जीसस ब्राइड ग्रूम है। तो अगर आपका विवाह यीशु मसीह के साथ हो गया है और आप यीशु मसीह जैसा बोल रहा है वैसा नहीं करके आप पुराना जो स्वभाव है उसको अपना रहे हैं, तो आप डिसलॉयल होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो यीशु मसीह बोला है ये काम नहीं करने, अगर वो हम काम कर रहे हैं जो पुराना जीवन से रिलेटेड है, पुराना हैबिट से रिलेटेड है, तो हम डिसलॉयल होते हैं। किसके प्रति? जीसस के प्रति। हम लोग किसी इंसान के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, हम लोग जीसस के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जीसस के लिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या है? दूल्हा है। क्या बोलिए? दूल्हा। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। दूल्हा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं। तो अगर हम लोग इस बात को आगे जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या एक डिसाइपल जो है प्रभु के पीछे चलने से भटक सकता है या फिर बैकस्लाइड हो सकता है? हाँ या नहीं? क्वेश्चन पूछा गया है। क्या एक डिसाइपल प्रभु के पीछे चलने से भटक सकता है या बैकस्लाइड हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, हाँ हो सकता है। हम लोग वचन के द्वारा देखेंगे, ऐसे बोल के तो देखेंगे तो बहुत सारा बात निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जॉन में ही देखे ना 12 में कि वो चोर था और वो उसके पास जो भी थैली डाला जाता था उसमें निकाल लेता था। तो उसका इंटरेस्ट किस में था? पैसे में। इंटरेस्ट किस में था? पैसे में। और अगर हम लोग मैथ्यू में अगर खोलेंगे उसमें 26 चैप्टर में, तो उसमें लिखा है कि जूडस जो है वो चीफ प्रीस्ट लोग के साथ, पुरनिय लोग के साथ, है ना, और फरीसी लोग के साथ क्या करने गया था? बात करने गया था। और वहां पर ऐसे भी लिखा है कि यदि मैं तुम्हें, यीशु मसीह को, तुम्हारे हाथ कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मतलब वो डील कर रहा है, ठीक है, उनसे जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो डील कर रहा है। तो अगर हम लोग वहां देखेंगे मैथ्यू में, तो वहां पर क्या लिखा है कि वो डील किया, और 30 चांदी का जो सिक्का था, 26 का 14 में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो 30 चांदी का सिक्का वो यहूदा को दिया, और वो यहूदा अपॉर्चुनिटी देखने लगा कि यीशु मसीह को कैसे पकड़वाएं, ठीक है। तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम लोग कैसे, मतलब परमेश्वर जो है हम लोग को कैसे बचा सकता है, और हम कैसे पीछे भटक सकते हैं, कैसे बैकस्लाइड हो सकते हैं, ठीक है। बैकस्लाइड का एक मतलब होता है रिवर्ट टू प्रीवियस बैड बिहेवियर, मतलब रिटर्न टू प्रीवियस स्टेट, ठीक है। मान के चलिए जैसे हम हैं, ठीक है, मेरा एग्जांपल लेते हैं, 2017 में आसपास जब हम प्रभु का संगति नहीं करते थे, ठीक है, तो हम इस बात को देख रहे थे कि हमको जॉब चाहिए था, ठीक है, जॉब चाहिए था, और हम उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारा तैयारी कर रहे थे। और
क्या हो रहा था कि हम संगति नहीं आ रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि अगर हमको जॉब मिलेगा तब हम प्रभु के पास जाएंगे, तब हम प्रभु का संगति करेंगे। तो हम पहला स्थान क्या रख रहे थे कि हमको जॉब मिल जाए, हमको वो चीज मिल जाए तब हम जाएंगे। तो उसी तरह अभी के समय में क्या होता है कि लोग धन तो पाना चाहते हैं लेकिन यीशु मसीह को पाना नहीं चाहते। लोग घर बनाना तो चाहते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो हम लोग इस बात को देखते हैं और यहाँ पर जूडस का वो जो चाह रहा था, उसका जो इच्छा था, वहां पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो उसको चांदी का सिक्का 30 सिक्का मिल गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस ताक में था कि यीशु मसीह को पकड़ा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस बात को देखते हैं, हम उस अध्याय में जाएंगे, मैथ्यू में जाएंगे हम लोग 27 में, मैथ्यू 27 में, मैथ्यू मत्ती 27 उसका 3 से 5 हम लोग देखेंगे। उसमें क्या लिखा है देखिए, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहूदा जो है वहां पर उसको क्या हो रहा है, वो गिल्ट हो रहा है। वो उस बात को समझ रहा है कि यीशु मसीह जो है वो दोषी ठहराया गया है और फिर उसके कारण, मतलब यहूदा के कारण जीसस को वो मिल रहा है, दुख मिल रहा है। तो अगर हम लोग एम्पलीफाइड में देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि when Judas his betrayer saw that Jesus was condemned, Judas was afflicted in mind and troubled for his former folly। ठीक है, और आगे लिखता है कि with remorse he brought back the 30 pieces of silver to the chief priest and the elders। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जूडस जो है उसका माइंड में बहुत सारा ये टॉर्चर होने लगा, मतलब कि वो क्या कर दिया। ठीक है, हम लोग भी जब प्रभु में आते हैं, कई बार हम लोग से गलतियां होती हैं, कई बार हम लोग प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तो वो प्रीवियस स्टेट में आ जाता है। प्रीवियस स्टेट मतलब प्रभु हम लोग को क्या देखना चाह रहा है कि हम लोग प्रभु के साथ अपना जो संबंध है उसमें बढ़ते चले जाएं और प्रेयर लाइफ जो है हम लोग का बढ़ता चला जाए। लेकिन जब हम लोग प्रेयर कम कर देते हैं, प्रेयर एकदम नहीं करते, मतलब छोड़ देते हैं, बाइबल भी नहीं पढ़ते, प्रार्थना भी नहीं करते, वचन प्रचार भी नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस स्टेट में चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ठीक है, शुरुआत में हम लोग क्या देखे कि जिस सिक्का को वो पाने के लिए उतना मेहनत किया, वही सिक्का के कारण वो क्या बोल रहे हैं, उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वो चीफ प्रीस्ट के पास फेंक के चला गया। मतलब यहाँ हम लोग को ध्यान देने वाला बात है कि अगर आपको जीसस से ज्यादा कुछ और अच्छा लग रहा है तो बाद में आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल बता रहा है कि जूडस जो था वो सिक्का को पाना चाह रहा था, चांदी का जो सिक्का है वो पाना चाह रहा था यीशु मसीह को दे देने के द्वारा। और फिर जब वो सिक्का पा लिया, लेकिन जब वो देखा कि हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, हमको वो संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तो वो सिक्का को फेंक के चला गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलता है, फरीसी लोग क्या बोलता है कि हमें क्या, तू ही जान। मतलब इसका मतलब क्या है कि तेरा प्रॉब्लम है भाई, तुम जानो। हम लोग का लाइफ में क्या होता है, शैतान देखिए क्या करता है। पिछले ही हफ्ता हम भैया के साथ ही एक वीडियो देख रहे थे, खामरा चर्च का। एक लड़का रहता है और उसकी माँ रहती है। माँ प्रार्थना लाइफ में रहती है, फिर संगति में ऐसा बीत जाता है कि उसकी जो माँ रहती है वो क्या बोलते हैं, बकबक करने में, मतलब चुगली करने में वो बढ़ जाती है। और शैतान पीछे से आके, मतलब एक शैतान
आदमी बना रहता है और उसका चेहरा पूरा ब्लैक रहता है और माइक में धीरे से आगे बोलता है, तुम प्रार्थना नहीं कर रही है, तुम बाइबल नहीं पढ़ी है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना, तुम टीवी देखो, तुम एंजॉय करो। हाँ, एकदम धीरे से प्यार से आके बोलेगा तो आपका मन भी करेगा कि हाँ देखे देखे। लेकिन उसका जो बेटा रहता है, फिर उसका लाइफ में टेस्ट आता है और वो क्या करता है, जब वो जाते रहता है चर्च में तो उसका दोस्त मिलता है, अरे चल यार पार्टी करेंगे, ये देखेंगे, वो करेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, अब मैं चर्च में बहुत सारा जो काम रहता है उससे मैं देखता हूँ। तो बोलता है कि नहीं तुम जाओ। फिर एक लड़की आती है, तो लड़की आती है, वो लड़की बोलती है अरे जानती है वो तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तेरा नंबर मांग रही है, ऐसे करके बोलती है। तो फिर शैतान बोलता है पीछे से, अरे जाना, तू तो अभी जवान है, तेरी जवानी का दिन है, अभी तुमको जवान रहना है, तुमको ऐश करना है, घूमने फिरना, लड़कियों के साथ घूमना है, मौज मस्ती करना है। तो फिर वो वचन के द्वारा काटता है कि नहीं, मैंने अपनी जवानी प्रभु को दे दिया है, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है और जो परिश्रम मैं प्रभु में करता हूँ व्यर्थ नहीं जाता है। तो वो लड़की को बोलता है नहीं, तुम मुझसे मेरा नंबर मत देना, मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है। तो शैतान गुस्सा हो जाता है कि ये हार क्यों नहीं रहा, इसको हरा क्यों नहीं पा रहे, इसको बोल क्योंकि वो वचन बोल रहा था। यहाँ पर देखिएगा, यहूदा के पास यीशु मसीह था, जीवित वचन उसके पास चल रहा था, लेकिन वो नहीं चाह रहा था, बल्कि वो चाह रहा था जो संसार से है। बाइबल में क्या लिखा है, यूहन्ना या पतरस में कहीं पर लिखा है आगे तरफ कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते चले जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर बना रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका लाइफ में आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो सब यीशु मसीह जानता है, लेकिन हम लोग उसको कैसे रोकते हैं। जैसे पहले समय में क्या था, बहुत टीवी देखते थे। स्कूल का हम बताते हैं, स्कूल में जब हम एक तिरल या सुभाष चौक साइड एक जगह है, वहां पर 2 ही रूम था, ये रूम था और वो पीछे वाला जो रूम है वो रूम था। तो उसमें हम लोग, एक में किचन था और एक में हम लोग का रूम था और टीवी था। तो हम लोग पढ़ाई करने के समय ऐसे पढ़ते थे और सीरियल या टीवी चलता है, अब मम्मी भी वही देखती रहेगी तो हम लोग भी वही पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते क्या देखते थे, टीवी चल रहा है, फिर जैसे ही ऐड देने लगता था तो अपना पढ़ाई करने लगते थे, और शुरू हो जाता था तो हाँ उधर देखने लगते थे। मेरा और विपिन का वैसे ही था। तो विपिन क्या हुआ कि वो फेल हो गया और हम भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो कंसंट्रेशन हम लोग का कहाँ था, पढ़ाई तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन टीवी भी देख रहे हैं। टीवी ऐसे था, ऊपर में ही लगा हुआ था, बेड में हम लोग पढ़ते थे दोनों भाई, सीरियल चलेगा तो ध्यान उधर, ब्रेक आ गया तो पढ़ाई चालू। तो ये ऐसा थोड़ी ना होता है। उसी तरह प्रभु का लाइफ में भी होता है। आप प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक्सेस होने लगता है कोई संसार का चीज, तब शैतान आपके अंदर घुसता है। तुम अब करो ना, तुमको कोई नहीं देख रहा है, तुम करो, तुम्हारा जो जी चाह रहा है करो, इस तरह से बोलेगा। और हाँ 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 ठीक है। तो एक मैसेज सूरज प्रमाणी भाई बता रहे थे, हम उसका एक वीडियो देखे, तो वो बता रहे थे कि बैकस्लाइड लोग कैसे होते हैं। बोलता है कि वो मेरे ही कारण होते हैं। मतलब वो खुद बोल रहे थे कि प्रभु में जो नया आया है, 2 महीना ही हुआ है, उसको पूरा काम सौंप दिया गया है, तो उसके ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया कि वो समझ नहीं पा रहा है कि प्रभु की इच्छा है कि मनुष्य मेरे ऊपर डाल रहा है। तो उसी तरह से प्रभु में होकर अगर आपके पास वचन है, ठीक है, आपके पास संगति है, तो आप प्रभु में बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप वचन के द्वारा नहीं देखेंगे तो शैतान अटैक करेगा और बोलेगा कि देखो तुमसे ऐसे ही करता है, देखो तुमसे ही ऐसे ही करता है। मतलब वो चीज को दिखलाएगा जो नहीं दिखाता है प्रभु। वो ये चीज को दिखलाता है कि देखो वो तुम्हारे लिए कितना परिश्रम कर रहा है, देखो वो तुम्हारे लिए कितना जाग रहा है, देखो वो तुम्हारे लिए कितना प्रार्थना कर रहा है। हम लोग के जीवन में आराम कैसे आता है बताइए? हम लोग के घर में हम लोग को आराम कैसे मिलता है? हमारे लिए कोई काम कर दे रहा है। हमारे मम्मी पापा क्या कर दे रहे हैं? मम्मी क्या कर देती है, सुबह हम लोग जल्दी नहीं उठ पाते, खाना बना देती है, ठीक है। और जो है काम जैसे मतलब और भी सारा काम है, खेत का काम हो गया, जो भी काम हो गया, वो लोग कर दे रहे हैं, तो हम लोग को आराम मिलता है। उसी तरह हम लोग का आत्मा को कैसे आराम मिलता है? हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह। फिर यीशु मसीह जिसके ऊपर रखा है, मतलब कलीसिया का भार जिसके ऊपर सौंपा है, उसके ऊपर आ जाता है।
उसके ऊपर भार आ जाता है, तो वो परिश्रम करता है, तब हम लोग को शांति मिलता है ना, तब हम लोग जुड़े रहते हैं, तब हम लोग शांति पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जब पुराना विचार हम लोग के अंदर आने लगता है, ठीक है, ऐसा कोई भी सिन जो परमेश्वर से आप क्षमा मांग चुके हैं और शैतान दोबारा आपको बोलता है कि तुम गलती किया, तुम गलती किया, तुम गलती किया, उसको बोलिए तुम अपना फ्यूचर नहीं जानता है, क्योंकि तुम फ्यूचर में लात खाने वाला है, तुम घुसा खाने वाला है। ठीक है, तो आप वचन के द्वारा कोट कीजिए, वचन के द्वारा बोलिए कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा देगा, रोमियो में जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पकड़वाने वाला जो बात था, ये पहले से तय था, है ना, प्रोफेसी किया गया था कि पकड़वाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तय नहीं था कि वो फांसी करेगा। ये यहूदा खुद उसको माइंड में इतना वो सोचने लगा। ठीक है, आप किसी भी बात को एक्सेस सोचने लगते हैं तो उसमें सैतान घुसता है, अगर वचन नहीं रहता है तो। ठीक है, सुसाइड का हम लोग अगर मतलब देखें, उसका मतलब हो जाता है एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ डेलिबरेटली। मतलब डेलिबरेटली का मतलब होता है कि ध्यान से सोचना कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम खुद को मारने जा रहे हैं, वो मतलब तय रहता है। और उसका एक मतलब होता है कि एक्ट विच इज डैमेजिंग टू योर ओन इंटरेस्ट, टू योर ओन इंटरेस्ट, मतलब कि अपना जो इच्छा है, मतलब जो इंटरेस्ट है, उसको हम हानि पहुंचा रहे हैं। हम लोग सुसाइड का मतलब इस तरह से देखते हैं कि आत्महत्या। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रभु के नजर से देखें तो एक सुसाइड का मतलब ये भी हो जाता है कि अगर आप परमेश्वर को जान गए हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, उसका इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को मार दिए, है ना। मतलब देखने वाला बात है कि एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ, मतलब बाइबल में क्या लिखा है आप पढ़िएगा, आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हे अब्बा, हे पिता कर हम लोग बोलते हैं। मतलब आत्मा मतलब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर बात करता है। ठीक है, और हम अपना जो स्वभाव है उसको घटाते हैं, मतलब कम करते हैं। तो उसी तरह अगर प्रभु का जन कोई है, अगर वो भटक गया है और अगर प्रभु उससे बात कर रहा है कि नहीं तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, तुम उस पर चलो, और अगर उसका बात को हम नहीं सुन रहे हैं, उसका बात को हम नहीं मान रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, मतलब सुसाइड कर रहे हैं, मतलब कि अपना इच्छा पहले रख रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को दरकिनार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस बात से समझते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। ठीक है, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं किस चेले ने यीशु मसीह का इनकार किया। यस, यू आर राइट, पीटर। और पीटर क्या बोला था, देखिए जब हम ओवर एक्साइटेड रहते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, जब यीशु मसीह उससे बोल रहा था कि मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, है ना, मुझे ये इसके हाथों, क्या बोलते हैं, इजरायलियों के हाथों या फिर यहूदियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, तो पतरस उत्साह में क्या बोलता है, हे प्रभु, मैं तो आपके लिए जेल जाने को, बंदीगिरी को जाने को और मरने को तैयार हूं। इस तरह से वो एक्साइटेड होके बोल दिया। लेकिन आगे यीशु मसीह क्या बोलता है कि जब तक मुर्ग बांग नहीं देगा, मतलब जो मुर्गा है वो बांग नहीं देगा, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रभु में हम लोग आते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, प्रभु का नया जन्म बॉर्न अगेन हुए, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर उसके बाद चिंता आया, दुख आया, यीशु के पीछे मैं चलने तो लगा था लेकिन मैं पीछे लौट गया, लेकिन क्या करूं, मैं लौट गया। ठीक है, तो लौट कैसे जाते हैं, जब हम यीशु मसीह की ओर नहीं देखते हैं, यीशु मसीह की ओर नहीं सुनते हैं। तो यहां पर देखने वाला बात है कि पतरस इनकार किया, उसके बाद क्या प्रचार किया था पतरस, वो संबंध सुधारा, वो फुट फुट कर रोया। फिर आप प्रेरितों के काम में पढ़िए,
वो प्रचार किया और 3000 के लगभग लोग बपतिस्मा पाए। मतलब अगर आप इनकार कर चुके हैं प्रभु का, मतलब आपसे गलतियां हो चुकी है, तो अभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। आमेन। आप गलती कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि हम गलत पे गलत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप पढ़िएगा, पतरस का पत्री भी है। अगर यहूदा, ठीक है, सुसाइड नहीं करता तो उसका पत्री भी रहता कि नहीं रहता। तो उसी तरह प्रभु में जो बना रहता है, प्रभु का पीछे चलने लगता है, और कैसा भी कंडीशन आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, वो बना रहता है, परमेश्वर उसको उठाता है ना। क्योंकि बाइबल बताता है कि ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पल भर का है, ठीक है। हम लोग को यहाँ लगता है बहुत हार्ड है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इस बात को देखते हैं। और यीशु मसीह का जो 12 चेला था, ठीक है, यहूदा भी था ना, ठीक है, यहूदा भी था। तो 5000 को जब रोटी खिलाया तो उस समय क्या यहूदा था कि नहीं था? बताइए। हाँ, 12 टोकरी तो था ही, लिखा हुआ है, तो था तो, ठीक है। जब 12 साल से जो स्त्री का रक्त बह रहा था, उस समय यहूदा था कि नहीं था? लाजर को जिलाया तो था कि नहीं उस समय? अगर नहीं भी होगा तो भी तो था उस समय ना, उस समय में, उस एरा में था ना। तो वो चमत्कार देखा, वो सब चीज देखा, लेकिन वो अपना जो डिजायर है उसको नहीं छोड़ा। देखिए, आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको ये करना होगा कि आपको यीशु मसीह की ओर ही देखना होगा। मतलब कि आपको जो इच्छा लग रहा है, ठीक है, हम इसका एग्जांपल हम देते हैं बहन लोग के थ्रू, ठीक है। मन कैसे डाइवर्ट होता है, ठीक। बहन लीजा का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जब इसको बहुत काम दिया जाता है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, हाँ कर रहे हैं ना, एकदम और ज्यादा दे देते हैं, मतलब देते रहे, तो फिर उसका आवाज जो है शुरू में हाँ बोलिए बुलंदी कर दे रहे, फिर उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर, मतलब नींद पूरा नहीं होगा, खाना नहीं खाए होंगे, या फिर बहुत सारा बात सुनना पड़ रहा है, तो उसके बाद आवाज चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मन ऐसा होने लगता है। फिर आप लोग खूब काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम चुपचाप बैठो, तो तुमको आज काम नहीं करना है, तो वो सोचेगी कि हमको ये लोग बेदखल कर दिया। उसके माइंड में ऐसे आने लगे। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे, हम बता रहे हैं कि उसका माइंड में क्या चल सकता है, माइंड में क्या हो सकता है, ठीक है। मान के चलिए हम लोग यहाँ चारों काम कर रहे हैं, चारों, ठीक है, और लीजा को सोचेंगे कि वो ठीक से नहीं जानती, तो उसको बैठा के ही रख देते हैं, तो क्या वो बढ़ पाएगी? वो तो बोलेगी कि हमको काम नहीं दे रहा, हम जा रहे हैं यहाँ से, हमको नहीं करना है, हमको ये लोग कुछ नहीं देता है। तो देखिए, जब देते हैं तो बहुत ज्यादा हाँ ये नहीं हो रहा, और जब नहीं देते हैं तो हमको क्यों नहीं दे रहा है, तो उसका माइंड देखिए कैसे काम करता है। हम लोग का भी इसी रीति से काम करता है, ठीक है। हम लोग को जब ज्यादा काम दिया जाता है या कुछ नहीं खाए रहते हैं, तो हम लोग कभी होने लगता है। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? अगर हम लोग यिर्मयाह नबी का जो पुस्तक है उसमें पढ़ेंगे, 17 में लिखा हुआ है चैप्टर में कि मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसे कौन समझ सकता है। उसके आगे लिखा है फिर, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि हर एक को उसके काम के अनुसार फल दूं। मतलब जो आप काम करेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को जो भी काम दिया जाता है, हम लोग मसीह का स्वभाव को अपनाना है। यीशु मसीह एक जगह में ये क्या बोलता है, हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। क्या बोला गया है? मैं मन में नम्र और दीन हूँ। बोलिए, मैं मन में नम्र और दीन हूं। मैं मन में नम्र और दीन हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु मसीह का स्वभाव अगर आप लेंगे तो आप मन में नम्र हो जाएंगे। आपको भले ही दबाया जा रहा है, वही एक टेस्टिंग होता है ना। एक समय भैया इस बात को बता रहे थे कि
आपको काम क्यों सौंपा जाता है? जिम्मेदार है इसीलिए। जिम्मेदार है इसीलिए। तो जब आपको जिम्मेदारी दिया जाता है तो आपको बोलना है थैंक यू गॉड कि मैं जिम्मेदार हूँ, थैंक यू कि मैं जिम्मेदार हूँ और ये काम जो मुझे नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ आपके अनुग्रह के द्वारा। तो इस तरह से मतलब पौलुस क्या बोला, क्या बोला? यही बोला कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पहला कुरिन्थियों 15:10 में दिया हुआ है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ है, तो भी मैंने औरों से बढ़कर परिश्रम किया है। Yes. यस। ऐसे है ना? परमेश्वर का अनुग्रह क्यों आता है बताइए? परमेश्वर का अनुग्रह क्यों आता है? जो हमको नहीं आता है वो कर देता है परमेश्वर, तब ना हम परमेश्वर को महिमा देंगे। अब मान के चलिए हमको लिखने आता है तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि प्रभु मेरे लिए लिख दिया, हम लिख लिए, ये हमको लिखना आया इसीलिए। लेकिन अब हम आपको बोलेंगे हिब्रू लिख के दिखाइए, तो आइबे नहीं करेगा तो कहे मतलब आएगा ही नहीं तो आप कैसे लिखेंगे? या फिर कोरियन में, ठीक है, जैसे हम पिछले हफ्ता एक वर्ड है कोरियन में हेलो का एनियोगैसियो, इस तरह से, ठीक है, तो हम बोल दिए थे इस तरह से एनियोगैसियो, तो ये प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया था, ठीक है। तो ये हम लोग को समझना है कि अनुग्रह किस लिए आता है, ठीक है। अनुग्रह इसलिए आता है कि आप पीछे ना छो, है ना। हम पीछे हटने वाले नहीं, है ना, कि नाश हो जाए। इब्रानी में हम लोग देखते हैं ना, वो वचन कहाँ है हम लोग देखेंगे। हाँ, इब्रानी 10:37 से 39। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा, देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आइए हम बोले, हम हटने वाले नहीं हैं हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमेन। तो हम लोग क्या है, हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग नाश नहीं होंगे, ठीक है। हम लोग विश्वास करेंगे जीविते परमेश्वर पर और प्राणों को बचाएंगे, ठीक है। तो प्राणों को हम लोग कैसे बचाएंगे? जब आपका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा दिन प्रतिदिन बदलता चला जाएगा। और वो बदलेगा कैसे? जब आपके अंदर वचन रहेगा तब। जब आपके अंदर यीशु मसीह रहेगा तब ना। हार्ट में क्या बोलता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर आप दुख रहते हैं ना, आपके हृदय से वैसा बात नहीं निकल पाता है, आप नहीं बोल पाते हैं, दूसरा को उत्साहित नहीं कर पाते, आप नहीं कर पाते कि प्रभु तुमको उठाएगा। आप खुद देखेंगे, हम खुद नहीं उठ पा रहे तो अगला को हम कैसे बोलें। अगर आपको नहीं भी लग रहा है तो भी आपको बोलना है कि प्रभु उठाएगा, ठीक है। तो अगला को उत्साहित हम कैसे कर सकते हैं? प्राणों को बचा के, आप वचन बोल के, आप वचन पे चल के, ठीक है। आपका जीवन जो है हर कोई देखता है, मतलब हम लोग का लाइफ को कैसे अगला देख लेता है। हम लोग जो बिहेव करते हैं, हम लोग जो एक्ट करते हैं, ठीक है। कई बार मुझसे गलतियां होती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमको भी बोल दिया जाता है तो हम रिप्लाई बैक कर देते हैं दूसरा तरीके से। हमको कभी कभी लगता है कि हम ठीक तरह से नहीं बोल पाते तो अगला गुस्सा हो जाता है, तो हमको उस जगह में प्रभु समझाता है कि देखो तुमको ऐसे बात करना है, देखो तुमको इस तरह से बर्ताव करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रभु में पहले नए थे या फिर शुरुआत में जब वचन नहीं रहता था, तो अगर हमको कोई बोलता था तो हम हाँ ठीक है मान लेते थे। लेकिन जब बार बार बोलने लगता है तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो ये बार बार हमको क्यों बोलता है, बार बार हमको क्यों टोकता है, ये हम तो सही चल रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, ठीक है, ये हम मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को वचन से देखना है कि हाँ हम लोग का लाइफ वैसा हो रहा है कि नहीं, हम लोग को सुधारा जाता है, ठीक है। जैसे बहन अनीशा
जब भी कभी हम लोग का बिजनेस रहता है तो उसमें कुछ विजिटिंग कार्ड या कुछ पोस्टर बनाना रहता है, तो कुछ एडिटिंग करना रहता है, तो हम उसको सेंड करते हैं, तो वो बोलती है कि हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ यहाँ ठीक करो, तो फिर हम ठीक करते हैं, फिर भेजते हैं, हाँ यहाँ ठीक नहीं है, ठीक करो, हाँ तो ठीक करते हैं। मतलब ये क्या कर रही है, ये परफेक्शन की ओर भेज रही है कि ऐसा करो। अब ये नहीं सोचना है कि ये इतना मेहनत से बनाते हैं और ये बार बार मेरे रिजेक्ट करते जाती है, भाग हम नहीं बनाएंगे, उसी को बोलेंगे बनाने जाओ। तो इस तरह से नहीं सोचना है, हमको ये देखना है कि वो हमको क्यों सुधारा जा रहा है, क्योंकि उसमें परफेक्शन होना है। उसी तरह अगर यीशु मसीह हमें बोलता है कि देखो ये चीज तुमको नहीं रखना है, क्योंकि ये आगे इफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये कठिन समय आता चला जाएगा। मतलब कठिन समय आएंगे, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि कठिन आएंगे, तो हम लोग कैसे प्रभु में बने रहेंगे और किसी को हम लोग ठोकर नहीं खिलाएंगे। हम लोग एक वचन देखते हैं, दूसरा पत्रस 5, दूसरा पत्रस पहला का 5 देखेंगे, 6, 7, उसके आगे देखते जाएंगे, फिर देखेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय पद संख्या 5, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। ठीक है, और 10 में देखिए क्या लिखता है कि इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस विषय में बता रहा है कि अगर हम लोग समझ में सियाने हो जाएंगे और भक्ति में भाईचारे में बढ़ते जाएंगे और ये सब बातें जो हैं जो हम लोग पढ़े प्रेजेंट में पाए जाएंगे। मतलब कि अगर आज हम प्रभु में चल रहे हैं तो आज वो वचन मेरे में होना चाहिए, कल हम लोग चल रहे हैं तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो प्रभु में आज है और वो नहीं चल रहा है, वो बोलेगा कि नहीं हम प्रभु में पहले महिमा करते थे अब नहीं करते हैं, तो वो प्रभु नहीं देखता, वो प्रेजेंट को देखता है। ठीक है, आपका शुरुआत चाहे कैसा भी हुआ हो, लेकिन आपका अंत सही होना है। मतलब कि जो एंडिंग है, मतलब अंत जो है उसको प्रभु में ही एंड करना है, मतलब यीशु मसीह में ही एंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि निष्फल ना होने देगी, मतलब कि अगर ये सारा बात आप में नहीं रहेगा प्रेजेंट में और बढ़ेगा नहीं तो फल नहीं आएगा। और फल क्या है? पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि जो यीशु मसीह के साथ रहा वो पीछे फिर गया। कैसे? वो जो चीज चाह रहा था वो मिल गया, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो हमें किस पर फोकस करना है? यीशु मसीह पर। पतरस इनकार किया लेकिन फिर भी वो आगे जाके इस्तेमाल हुआ, आगे जाके वो खर्च हुआ, और देखिए कितना सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया। ठीक है, तो उसी रीति से अगर आप प्रभु में बने हुए हैं और आप अपना इनकार करके आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु का जो वचन है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं। यहूदा उसके साथ था, ठीक है, और उसको देखता था, उसको हर समय जहां भी वो जाता था चेला लोग। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मान के चलिए जूडा में है, फिर बेथलेम में है, फिर गेरसानियों के देश में, कहीं भी वो लोग जाता था साथ में, तो यीशु साथ रहता था। तो उसी तरह आप कहीं भी जा रहे हैं तो वचन आपके साथ रहना चाहिए, मतलब वचन का संगति होना चाहिए। कहीं भी आप सफर कर रहे हैं, कहीं भी आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपके साथ वचन जाएगा, मतलब यीशु मसीह आपके साथ जा रहा है। यीशु मसीह फिर उस घर में प्रकट होगा जो आपके अंदर है, क्योंकि जो आपके पास रहता है वही आप अगले को देते हैं। बाइबल क्या बोलती है कि जो मन में भरा वही मुख पर आता है ना। तो
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिसाइपल होने पर भी लोग भटक सकते हैं अगर वो पुराना जो स्वभाव है उसको अगर नहीं छोड़ते हैं, है ना। वो अगर कोई भी चीज आपको गिल्ट ला रहा है उसको आप परमेश्वर को सौंप दीजिए, उसको आप परमेश्वर को दे दीजिए। कोई इंसान आपको कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। कोई भी इंसान आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि अधिकार परमेश्वर के पास है, अधिकार यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो अपना लहू बहाया है, वो अपना सब कुछ दिया है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी पापी मनुष्य को फेर लाएगा तो वो एक प्राण को बचाएगा। बाइबल में एक जगह जिक्र है, अगर हम लोग पढ़े तो, है ना। मतलब किसी को भी अगर आप बचाते हैं तो उससे पहले क्या है, आपको खुद को बचाना है। खुद को हम कैसे बचाएंगे? प्रभु का संगति में साथ रहेंगे, प्रभु जैसा बोल रहा है वैसा करेंगे, ठीक है। उसका इनकार हो गया है तो भी हम उसके पीछे चलेंगे, मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्रभु का साथ, बोलिए प्रभु का साथ, प्रभु का साथ छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कैसा भी कंडीशन आए हम लोग को बने रहना है ना। और इस बात को हम लोग देखते हैं कि यहूदा जो है, मतलब वो जो चाल चला उसके अकॉर्डिंग यीशु मसीह उसको नहीं बोला। यीशु मसीह तो जानता था कि थैला उसके पास रहता है, वो जानता था कि वो चोरी करेगा, लेकिन फिर भी उसको वो अधिकार दिया। मतलब एक वचन हम लोग जैसे भैया भी बता रहे थे, अय्यूब का पुस्तक में ही हम लोग देखते हैं कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ी। 3:25 में दिया हुआ है, अय्यूब का 3:25 में। तो मान के चलिए किसी चीज में आप कमजोर हैं और वही चीज आपको सौंपा जा रहा है, तो ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हम कैसे संभालेंगे। ये देखिए कि आपको परमेश्वर उस जगह इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम लोग से बातें किया और हम लोग को ये बताया कि हम लोग को पीछे नहीं हटना है ना। हम लोग को बस यीशु मसीह को थामे रखना है, और कैसा भी कंडीशन आए, हम लोग से गलतियां हो, लेकिन फिर भी संगति में बने रहना है, फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो किसी पर दोष नहीं लगाता है। वो यही चाहता है कि वो जो इंसान है वो उसके पीछे हो ले, वो जीवन को पाए, मृत्यु को नहीं, ठीक है। तो आइए हम परमेश्वर को महिमा देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अद्भुत दिन के लिए पिता, कि आपने यह दिन दिया है परमेश्वर। और परमेश्वर हम आपको महिमा करते हैं, हम आपको आदर करते हैं पिता, कि आज आपने इस बात को प्रकट किया कि हम जो है आपके चेले हैं, हम जो है परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले हैं। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह, हाँ जो आपके पीछे जो चला वो मसीही कहलाया। हाँ परमेश्वर, हम भी अपने आप को कहें कि हम मसीही हैं। हाँ, हम अपने आप को कहें कि हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं। हम अपने आप को कहें कि हम मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। हम अपने आप को कहें कि मसीह मेरे अंदर विराजमान है, मसीह मेरे अंदर राज्य करता है, मसीह का अधिकार मेरे हर एक क्षेत्र में है, मसीह का अधिकार मेरे मनों में है, मसीह का अधिकार मेरे हृदय में है, मसीह का अधिकार मेरे घराने में है, मसीह का अधिकार मेरे पूरे परिवार में है। हाँ परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह, जैसे बाइबल बताती है कि हम में मसीह का मन है। हाँ बिल्कुल, हमारा मन मसीह के जैसा और अधिक होता चला जाए। बिल्कुल, हम मसीह आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाएं, हम मसीह के कैरेक्टर में बढ़ते चले जाएं। बाइबल बताती है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। बिल्कुल परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, हम अपनी देह को, हम अपनी प्राण को, हम अपनी आत्मा को आपको सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर, कि हम हमारी देह प्राण आत्मा आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपका धन्यवाद करे। परमेश्वर अनुग्रह कीजिए परमेश्वर कि हम हर एक अधर्म से बचे रहें, हर एक पाप से बचे रहें। परमेश्वर आप हमें सुरक्षित रखिए, आप हमें दुष्ट से सुरक्षित रखिए परमेश्वर, और हमें आपकी अपनी संगति दीजिए परमेश्वर। बाइबल बतलाती कि पतरस ने आपका 3 बार इनकार किया। हाँ परमेश्वर, लेकिन फिर भी वो रोया, पछताया, और उसने
हाँ परमेश्वर, हजारों के सामने आपका प्रचार किया। हाँ परमेश्वर, जीवन के क्षेत्र में, हमारे जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं परमेश्वर, हमारे से गलतियां होती है, लेकिन परमेश्वर बाइबल बतलाती है कि तू हमारे अधर्म को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। हाँ, तू हमारे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पाप के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। परमेश्वर तू अद्भुत परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है कि आपने हमें संसार से अलग रखा है, इस संसार से हमें मिलाया नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमें संभाला है, अपनी आत्मा के द्वारा हमें बल दिया है। और परमेश्वर बाइबल बताती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें से होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम, हाँ परमेश्वर, पीछे हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, बल्कि विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर हो कि हम परमेश्वर बड़े हियाव के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके वचन का प्रचार करें। बिल्कुल परमेश्वर, हम लोगों के डराने से ना डरे, हाँ परमेश्वर, उनकी सोच से ना डरे, बल्कि हम आपकी ओर देखें प्रभु यीशु मसीह, विश्वास के सिद्ध करता, हाँ यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। हाँ परमेश्वर, हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी मदद करते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं हर निर्बलताओं में, हर कमजोरियों में, जहां हम किसी को बता भी नहीं पाते, उस जगह में परमेश्वर आप हमारी मदद करते हैं, आप हमें उठाते हैं परमेश्वर, आप हमें पड़ा हुआ नहीं छोड़ते, बल्कि आप हमें उठाते हैं और जयवंत करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, अपना हाँ बेटा कहा है, अपनी बेटियां कहा है परमेश्वर। और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जैसा यीशु मसीह आपने इस जीवन पर जय को पाया है, हम भी पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने वो जीवन जीत लिया है परमेश्वर, क्योंकि आपने मृत्यु को हरा दिया है और उस क्रूस पर हरा दिया है। बिल्कुल परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको आदर करते हैं कि जो वचन आज हमने सुना है परमेश्वर, कि आपके जो 12 चेले थे, हाँ यीशु मसीह आपके जो 12 चेले थे, जिसने आपको पकड़वाया, यीशु मसीह आपने उस पर कभी भी दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह आपने उसके स्वभाव के अनुसार उससे बर्ताव नहीं किया परमेश्वर। आपका अनुग्रह हम पर हो परमेश्वर कि अगर हमसे कोई बुरा व्यवहार करता है, हाँ बुरा करता है, तो हम उसके बुरे व्यवहार के अनुसार उससे बर्ताव ना करें। यीशु मसीह, हम आपके अनुसार हाँ जीवन जीने को पाए। बिल्कुल हाँ, यीशु मसीह बाइबल बतलाती है कि वो धमकी सुनकर भी धमकी नहीं देता था और दूसरों को क्रोध नहीं करता था। बिल्कुल परमेश्वर, यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एग्जाम्पल होने के लिए ठहराया है, आपने हमें उदाहरण होने के लिए ठहराया है, हाँ नमूना बनाने के लिए ठहराया है। बिल्कुल परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर कि हम बढ़ते चले जाएं, हम एक दूसरे को उठाते चले जाएं, एक दूसरे को उत्साहित करते चले जाएं और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन होते चले जाएं। परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमें संभाला है। और परमेश्वर, इस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं पिता, क्योंकि आपने परमेश्वर हमें इकट्ठा रखा है। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर सच्चा है जिसने हमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। इस संगति में आप हमें बनाए रखिए परमेश्वर, हमारे मनों को सुरक्षित रखिए परमेश्वर कि कोई भी व्यर्थ बात हमारे जीवन में ना आए, कि इस संगति को हम छोड़े। बिल्कुल इस संगति को हम बिल्कुल ना छोड़ने को पाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, और जब आप आए तो बादलों पर यीशु मसीह जब आप आए तो आप अपनी कलीसिया को उठा ले जाएं। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाइबल बतलाती है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर, आपने हमें धर्मी कहा है और हम धर्मी है परमेश्वर। हाँ, किसी का अधिकार नहीं हम पर, बल्कि आपका ही अधिकार है परमेश्वर, आपका ही हम पर हाँ पूरा अधिकार है। हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि यीशु मसीह, आपने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है और तुम दाम देकर मोल लिए गए हो।
हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि ये सभा आपकी है परमेश्वर, ये लोग आपके हैं परमेश्वर। हम अपने भाइयों के लिए, हम अपनी बहनों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने अद्भुत भाई बहनों को दिया है परमेश्वर। हाँ, इतनी अच्छी संगति दी है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चारों दिशाओं से इकट्ठा किया परमेश्वर इस जगह में, कि हम आपकी महिमा करने को पाते हैं, हम आपको धन्यवाद करने को पाते हैं परमेश्वर। आपकी हम जय जयकार करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं और आपको हम महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता, और आपके जैसा कोई ना होगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक वचनों के लिए जो आज हमने सुना, और परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। आपकी शांति बहे, आपका आनंद बहे, आपका प्रेम बहे, आपकी समझ के द्वारा हमारा मन खुल जाए। हाँ परमेश्वर, बाइबल बताती है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आप हमें समझ दीजिए कि हम परमेश्वर आपके वचन को समझते चले जाएं, और परमेश्वर हम आपकी महिमा और स्तुति करते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए, और परमेश्वर हर एक वचन एक एक के जीवन में कार्य करे और 100 गुना हर एक के जीवन में फल आने को पाए। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी बातों के लिए आपको आदर देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।